दोस्तों, आखिरकार वही बात हो गई है जिस बात का डर था। जो राजनीति गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पश्चिमी बंगाल में करने के लिए निकले थे, अब वही राजनीति बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल भी अब यही है कि क्या अमित शाह की जुबान से निकले कुछ लफ्ज बंगाल में बीजेपी की लुटिया को डुबोने की वजह बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शफ़ान अंसारी। आइए आपको दिखाते हैं वो खबर जो बीजेपी के टॉप लीडर्स के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। मंच से उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा था कि दीदी में हिम्मत है तो बिना हिंसा के चुनाव लड़ें, वरना उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर किसी के पेट में दर्द हुआ तो वो ममता दीदी ही थी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या इस बयान से अमित शाह ने बंगाल की जनता और अपनी ही पार्टी के नेताओं को नाराज कर दिया है? क्योंकि कुछ संकेत ऐसे ही नजर आ रहे हैं। खबर है कि अब इसी बयान के बाद बंगाल बीजेपी में हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष ना तो अमित शाह की मीटिंग में नजर आए और ना ही किसी मंच पर खड़े हुए दिखाई दिए। यही नहीं, ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखी गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर वाकई बंगाल बीजेपी में एक बड़ा खेला शुरू हो चुका है? जब अमित शाह के मंच से गैर मौजूदगी को लेकर मीडिया ने दिलीप घोष से सवाल पूछा कि वो शाह की मीटिंग में आखिर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे बुलाया ही नहीं गया था, जिनको बुलाया जाता है वही जाते हैं। सोचिए जरा, बीजेपी के एक सीनियर लीडर इस तरह से मीडिया के सामने जवाब दे रहे हैं। पार्टी के अंदर यानी गहरे मतभेद की तरफ इशारा कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह के बयान से सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि मुसलमानों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऑपरेशन सिंदूर की मुखालफत की है। विपक्ष का इल्जाम है कि अमित शाह ने न सिर्फ ममता दीदी बल्कि ऑपरेशन में शहीद हुए मुस्लिम जवानों की भी तौहीन की है। लेकिन जिस तरीके से दिलीप घोष का अब ताज़ा बयान सामने आया है कि बिना बुलाए कैसे जाया जाए, तो इससे एक सवाल तो जरूर उठता है, वो ये कि क्या दिलीप घोष जैसे नेता ममता बनर्जी की पार्टी में जा सकते हैं? अगर हाँ, तो एक बहुत बड़ा धमाका बंगाल की राजनीति में होगा। और एक और सवाल ये कि बीजेपी के अंदर ही अंदर एक ऐसी बगावत पनप रही है जो चुनाव से पहले पार्टी की जड़ों को भी हिला सकती है। एक तरफ शाह मंच से हुंकार भरते हैं कि 2026 में ममता सरकार खत्म होगी, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही सीनियर लीडर मंच से गायब होकर ममता के करीब जाते नजर आते हैं। तो क्या बंगाल में बीजेपी के साथ ही खेला हो गया है? क्या शाह की राजनीति ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बनती जा रही है? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।